सभी को नमस्कार। हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 9 यानी लाइट के अनसोल्ड न्यूमेरिकल कर रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3। एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से बिंब 60 सेंटीमीटर दूर रखा है। यदि बिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा स्वरूप ज्ञात कीजिए। तो हमारा करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लेंस है या दर्पण। तो ये लेंस है और लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है। ठीक है, क्या दे रखा है? फोकस दूरी दे रखी है। तो लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, फोकस दूरी f दे रखी है हमें। हमने पहले डिस्कस किया था, ये बात बताई थी। उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है, तो चिन्ह में कोई दिक्कत नहीं। और ये 30 सेंटीमीटर प्लस का। ठीक है, बिंब 60 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो बिंब की दूरी दे रखी है, यानी u दे रखा है। और बिंब की दूरी हम जानते हैं कि हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि बिंब तो हमेशा लेंस या दर्पण के सामने ही रखा जाता है। सो -60 सेंटीमीटर। बिंब की ऊंचाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर। चलिए, बिंब की ऊंचाई दी है h 3 सेंटीमीटर। ये प्लस होगी या माइनस होगी? मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां सारी धनात्मक होती हैं और नीचे वाली दूरियां ऋणात्मक। और ये तो है नहीं कि बिंब को हम उल्टा रखेंगे, सीधा ही रखेंगे। इसके सामने मुख्य अक्ष के ऊपर ही होगा तो पॉजिटिव। बिंब की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा स्वरूप ज्ञात कीजिए। स्थिति मतलब v ज्ञात करना है। स्थिति का मतलब है कि प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, यानी v ज्ञात करना है। ठीक है, स्वरूप का मतलब है कि आवर्धन ज्ञात करना है। आवर्धन से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैग्निफिकेशन m ज्ञात करना है। ये चीजें हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले लेंस सूत्र से v ज्ञात करें। तो लेंस सूत्र क्या है? लेंस सूत्र लेंस की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी में संबंध बताने वाला एक फॉर्मूला है। और ये क्या होता है? 1/f = 1/v। अब बताइए प्लस आएगा या माइनस? रिकॉल करिए दिमाग में। यदि दर्पण होता है तो यहां हमेशा प्लस आता है, लेकिन ये लेंस है तो माइनस आएगा। गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। एक माइनस आपका सारा काम बिगाड़ देगा। प्लस माइनस की गलती होनी नहीं चाहिए। सो 1/f = 1/v - 1/q। अब हमें ज्ञात करना है v। तो हम फिर से तराजू को घुमाते हैं, इधर वाली साइड इधर ले आते हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से, आपके मन में कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं हो। ये 1/v ज्ञात करना है, तो इसको तो लेफ्ट हैंड साइड में रख लें, इसको उधर ले जाएं तो 1/f, और ये माइनस का था तो इधर जाके हो गया प्लस। सो 1/v = 1/f। f 30 है, सो 1/30 प्लस 1/u 60 माइनस का 60। ये 60 है और इस माइनस ने इस प्लस को कर दिया माइनस। ये आ गया। हल करें, लघुत्तम लें 30 और 60 का। जब दो राशियां, एक छोटी और एक बड़ी होती है, और छोटे वाली का बड़ी वाली में पूरा भाग जाता है, तो बड़ी राशि ही लघुत्तम होती है। तो ये 60, 30 दूनी 60 और 2 एकम 2, ये माइनस 60 एकम 60, 1 एकम 1, ये लो, 2 में से 1 गया 1/60 1/v। सो v = 60 सेंटीमीटर। अब कुछ बात तो यहां से भी पता चल रही है। पहला काम तो हो गया हमारा, प्रतिबिंब की स्थिति मिल गई, लेकिन ये प्लस का आया है
प्लस का आया है, इसका मतलब ये प्रकाश केंद्र है और इसके दाईं ओर बनेगा प्रतिबिंब, इसीलिए तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक है दाईं ओर प्लस x की ओर। इसका मतलब दाईं ओर बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, ये बात हम और कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन, आवर्धन। सो आवर्धन m, आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। वेरी गुड। h डैश बाई h बराबर, लेंस के लिए दर्पण में ये जो फॉर्मूला आता है ये तो हमेशा यही रहता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, लेंस में भी दर्पण में भी। लेकिन v और u के रूप में जो फॉर्मूला है अपने पास है, वहां दर्पण में माइनस आता है लेकिन लेंस में यहाँ प्लस आता है। एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। दर्पण सूत्र में यहां प्लस आता है लेकिन आवर्धन वाले में माइनस आता है, लेंस सूत्र में यहां माइनस आता है लेकिन आवर्धन वाले में प्लस आता है। तो ये v by u, so this implies m equal to h dash by h। v और u के मान रखें, v का मान अभी अभी ज्ञात किया है 60, u का मान -60, कैंसिल हो गए दोनों और माइनस का एक आ गया। सो दिस इंप्लाइज m इक्वल टू h डैश बाई h इक्वल टू -1। स्वरूप बताना है और m फुल इंफॉर्मेशन देगा हमें, क्या क्या देगा देखें बारी बारी से। पहली क्या बात बताएगा, 1 है, माइनस को एक बार भूल जाए तो 1 है, यानी h डैश बराबर h, इनको वजह गुणा करेंगे तो h डैश इक्वल टू -h, यानी परिमाण में दोनों बराबर हैं, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई के बराबर होगी। यहाँ h डैश बाई h इक्वल टू 1 है तो h डैश इक्वल टू h, तो मतलब ये है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है बिंब के बराबर, बिंब के बराबर, बिंब की ऊंचाई दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा ये माइनस h डैश बटे h -1 है, ये माइनस क्या बता रहा है, h हमेशा प्लस होता है क्योंकि प्रतिबिंब बिंब की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होती है, बिंब को सीधा ही रखते हैं हम, मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखा जाता है। तो यहां माइनस आने का मतलब है कि h डैश माइनस है, h डैश माइनस है, इसका मतलब ये मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बनना है, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा है, ठीक है, प्रतिबिंब बना उल्टा, और उल्टे प्रतिबिंब हमेशा ही वास्तविक होते हैं। तो तीसरी बात हो गई वास्तविक। तो ये हमारे पास कंप्लीट न्यूमेरिकल नंबर 3, हमने लेंस सूत्र लगाया, उससे बिंब की दूरी ज्ञात, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर ली, उसके बाद हमने आवर्धन लगाया और आवर्धन से हमें पता चल गया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई के बराबर है, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। एक और बात, यदि आपने इससे अच्छे से पढ़ा है चैप्टर को तो आप आइडिया लगा के ही बता सकते थे। देखो f दे रखा है 30 सेंटीमीटर और बिंब की दूरी है 60 सेंटीमीटर, 30 दूनी 60, यानी फोकस दूरी से दुगने के बराबर रखा है। यहां ये फोकस दूरी और इसके दुगने के ऊपर बिंब रखा है, यानी वक्रता केंद्र पर रखा है। और जब भी वक्रता केंद्र पर बिंब रखा जाता है तो प्रतिबिंब दूसरी साइड वक्रता केंद्र पर ही बनता है और दोनों एकदम इक्वल होते हैं। और इसीलिए देखो हमारे पास प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई के बिल्कुल समान आई, वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा, तो C उधर भी C पर बनेगा, इसलिए दोनों की ऊंचाई एकदम एग्जैक्ट बराबर, वास्तविक और उल्टा। यह हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3।